साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, जो व्यक्ति जितना कमाता है उसमें से अगर वो कुछ हिस्सा ईश्वरीय सेवा कार्य में लगाता है तो उसका फल उसे ज़रूर मिलता है। आज की साखी का विषय यही है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक बार एक महात्मा जी निर्जन वन में भगवत चिंतन के लिए जा रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। वो व्यक्ति बहुत गरीब था। बड़ी मुश्किल से वो 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, आप परमात्मा को जानते हैं, आप तो उनसे बातें करते हैं। अब यदि आप परमात्मा से मिलें तो उनसे कहिएगा कि मुझे सारी उम्र में जितनी दौलत मिलनी है कृपया वो मुझे एक साथ ही दे दें ताकि मैं कुछ दिन तो चैन से जी सकूं। तब महात्मा जी ने उस व्यक्ति को समझाया कि मैं तुम्हारी दुख भरी कहानी परमात्मा को सुनाऊंगा, लेकिन तुम ज़रा खुद भी सोच कर देखो, अगर भाग्य की सारी दौलत तुम्हें एक साथ मिल जाएगी तो तुम आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारोगे। किंतु वह व्यक्ति अपनी बात पर अड़िग रहा। महात्मा उस व्यक्ति को आशा दिलाते हुए आगे बढ़ गए। इन्हीं दिनों में उसे ईश्वरीय ज्ञान मिल चुका था। महात्मा जी ने उस व्यक्ति के लिए एक अर्जी डाली। परमात्मा की कृपा से कुछ दिनों के बाद ही उस गरीब व्यक्ति को बहुत सारी धन दौलत मिल गई। जब उसे धन दौलत मिल गई तो उसने सोचा कि मैंने अब तक गरीबी के दिन काटे हैं, ईश्वरीय सेवा में कुछ भी नहीं कर पाया। अब मुझे भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिली है, क्यों ना मैं इसे ईश्वरीय सेवा में लगाऊं, क्योंकि इसके बाद तो मुझे दौलत मिलने वाली नहीं है। ऐसा सोचकर उस व्यक्ति ने लगभग अपनी सारी दौलत ही ईश्वरीय सेवा में लगा दी। साध संगत जी, समय बीतता गया। लगभग 2 वर्षों के बाद महात्मा जी जब उधर से गुजरे तो उन्हें उसी व्यक्ति की याद आई। महात्मा जी सोचने लगे कि वो व्यक्ति ज़रूर आर्थिक तंगी में होगा, क्योंकि उसने सारी दौलत एक साथ पा ली थी और कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होने वाला था। ये सोचते सोचते महात्मा जी उसके घर के सामने पहुँचे। लेकिन ये क्या, उस व्यक्ति की झोपड़ी की जगह महल खड़ा था। जैसे ही उस व्यक्ति की नज़र महात्मा जी पर पड़ी तो महात्मा जी उस व्यक्ति का वैभव देखकर हैरान हो गए कि भाग्य की सारी दौलत कैसे बढ़ गई। वो व्यक्ति नम्रता से बोला, महात्मा जी, मुझे जो सारी दौलत एक साथ मिली थी वो मैंने चंद दिनों में ही ईश्वरीय सेवा में लगा दी। उसके बाद दौलत मेरे पास कहाँ से आई है मैं खुद ही नहीं जानता। इसका जवाब तो परमात्मा ही दे सकता है। महात्मा जी वहाँ से चले गए और एक विशेष स्थान पर पहुंचकर वो ध्यान मगन हुए। तब उन महात्मा जी ने परमात्मा से पूछा कि उस व्यक्ति के साथ ये चमत्कार कैसे हुआ। महात्मा जी को आवाज़ सुनाई दी, किसी की चोर ले जाए, किसी की आग जलाए, धन उसी का सफल हो जो ईश्वर अर्थ लगाए। साध संगत जी, जो व्यक्ति जितना कमाता है उसमें से अगर वो कुछ हिस्सा ईश्वरीय सेवा कार्य में लगाता है तो उसका फल उसे ज़रूर मिलता है। इसीलिए तो कहा गया है, सेवा का फल तो मेवा है। साध संगत जी, हम तो खाली हाथ इस संसार में आते हैं और खाली हाथ ही हमें जाना होता है। अगर हमारे साथ कुछ जाता है तो वो हमारे पुण्य होती हैं। एक कस्बे में एक सेठ जी रहते थे। वो निसंतान थे, लेकिन उनके पास धन संपत्ति अपार थी। पुरखों का परिवार कभी समृद्ध था, लेकिन अब उन सेठ जी के परिवार के वंश वृक्ष पर मात्र एक पुष्प वो खुद ही थे। उन्होंने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं किया और वो अपनी संचित धन दौलत परोपकार में खर्च करते रहे। जब उनका अंतिम समय आया तो धर्मराज जी ने 2 यमदूत उन्हें लाने के लिए भेजे। यमदूतों को हिदायत दी गई कि सेठ जी के पुण्य कार्यों को देखते हुए उन्हें स्वर्ग लोक में लाया जाए। दोनों यमदूत सेठ के पास पहुँचे और उनका दरवाज़ा खटखटाया। सेठ जी के बाहर आने पर वो यमदूत बोले, श्रेष्ठी महाशय, हम स्वर्ग के दूत हैं। पृथ्वी पर आपका समय पूरा हुआ। आपने जीवन भर सद्कार्य किए हैं। अब समय आ गया है कि आप स्वर्ग लोक पधारें और अपने अर्जित पुण्यों का लाभ लें। सेठ जी दूतों को कुछ पल तो बिना पलक झपकते ही देखते रहे। फिर सेठ जी को अपनी बड़ी सी हवेली और धन दौलत का भान हुआ तो सेठ जी के मन में तो अहंकार आ गया। सेठ जी ने सोचा कि मैं इतना सारा धन दौलत कैसे छोड़ जाऊं, स्वर्ग में तो मुझे आनंद मिलना ही है।
क्यों ना मैं कुछ समय यहीं रहकर अपने धन का उपभोग करूं, जो मैं अब तक नहीं कर सका। तो सेठ जी ने दूतों को कहा, मुझे थोड़ा समय दें ताकि मैं अपने शेष कार्य निपटा सकूं। दूतों ने कहा, श्रेष्ठी महाशय, अगर आप अपनी धन संपत्ति को लेकर परेशान हैं तो निराश्रितों के कल्याण, शिक्षा, चिकित्सा और कन्याओं के कल्याण कार्यक्रमों के लिए समर्पित कर आप निवृत्त हो सकते हैं। इस समय आप स्वर्ग के आनंद लेने से चूकिए मत। सेठ जी गिड़गिड़ाते रहे, क्योंकि जो उनके मन में लोभ बैठ गया था वो उनकी मति भ्रमित कर रहा था। तो सेठ अपने भले की बात कैसे सोचता। तो दूतों ने भी सोचा कि ज़रूर इस सेठ ने कोई ज़रूरी पुण्य काम करना होगा। तो दूतों ने धर्मराज जी से संपर्क किया। धर्मराज जी सेठ जी के मन में आए हुए अहंकार को भांप गए, लेकिन फिर भी धर्मराज जी ने सेठ को 1 साल की मोहलत दे दी। अब यमदूतों के जाने के बाद सेठ जी ने धन का उपभोग तो नहीं किया, अपितु वो और अधिक धन इकट्ठा करने लगे। सेठ जी अब कर्ज पर रुपया देने और ब्याज बट्टा की कमाई से रोटी खाने लगे। अब तो सेठ जी के धंधे में झूठ फरेब के कारण कस्बे में उनकी निंदा भी होने लगी। देखते देखते 1 साल भी बीत गया और उनके जो कर्मों के कारण संचित हुए पुण्य थे वो क्षीण हो गए। ठीक समय पर यमदूत आ पहुँचे। अब वो पहले की तरह तेजोमय न होकर डरावनी आकृति वाले थे। सेठ जी ने उनको पूछा कि पूर्व में आने वाले दूतों की क्या बदली हो गई है। दूतों ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, अब आपको स्वर्ग लोक नहीं चलना, अब तो आपको नरक लोक जाना होगा। हम वहीं से आए हैं। आपने 1 वर्ष में सारे संचित पुण्य खो दिए और आप पाप की गठरी बांधते रहे। अब इसे उठाएं और बिना कोई ना नुकर किए चलें हमारे साथ। साथ संगत जी, तो साखी का सार ये है कि जब हम इस धरती से जाएंगे तो हमारे साथ हमारे पुण्यों के अलावा और कुछ भी नहीं जाएगा। जीवन में परिश्रम और ईमानदारी से अर्जित धन से अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ दीन दुखी और पीड़ितों की सहायता में भी अपने सामर्थ्य अनुसार मदद ज़रूर करें। और कभी भी आपके पास जो धन दौलत पद प्रतिष्ठा है, अपनी शक्ति है, उस पर कभी भी आप अहंकार ना करें, क्योंकि ये तो आप खुद भी नहीं जानते कि ये सब आपको किसके भाग्य से मिलता है। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो आपके घर में कोई नुकसान नहीं कर सकता। सोचिए कि जब तक विभीषण जी लंका में रहते थे तब तक रावण ने कितने भी पाप किए, परंतु विभीषण जी के पुण्य के कारण, भक्ति के कारण रावण सुखी रहा और वो शासन करता रहा। परंतु जब विभीषण जी जैसे भगत वत्सल भगत को लात मारी और लंका से निकल जाने के लिए रावण ने कहा, तब से ही रावण का विनाश शुरू हो गया और अंत में रावण की सोने की लंका का दहन हो गया और रावण के पीछे कोई रोने वाला भी नहीं बचा। ठीक इसी प्रकार हस्तिनापुर में जब तक विदुर जी जैसे भगत रहते थे तब तक कौरवों को सुख ही सुख मिला, परंतु जैसे ही कौरवों ने विदुर जी का अपमान करके उन्हें राज्यसभा से चले जाने के लिए कहा, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने विदुर जी से कहा कि काका, आप अब अपना तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करें। कौरवों के विनाश होने का समय अब आ चुका है और इनका अंत निश्चित है। और जैसे ही विदुर जी ने हस्तिनापुर को छोड़ा, कौरवों का पतन चालू हो गया और अंत में उनका राजपाट भी गया और कौरवों के पीछे कौरवों का वंश भी नहीं बचा। इसी तरह से हमारे परिवार में जब तक कोई भगत या पुण्यशाली आत्मा होती है तब तक हमारे घर में आनंद ही आनंद रहता है। इसीलिए कभी भी अपने धन संपत्ति पर घमंड भी ना करें। हम जो कमाई खाते हैं वो पता नहीं किसके पुण्य की वजह से हमें मिल रही है। इसीलिए हमेशा आनंद में रहें और कोई भगत अगर आपके परिवार में भक्ति करता हो तो उसका अपमान बिल्कुल ना करें, उसका सम्मान करें और उसके मार्गदर्शन में चलने की कोशिश करें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।